नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूं मैं। और आज मैं जिस मेहमान से बात करना चाहता हूं वो मेहमान समाजवादी पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं और स्टार कैंपेनर और प्रचारक हैं। आपको पता होगा कि स्टार कैंपेनर और प्रचारक का क्या महत्व होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का है। और ये राजनीति के उस रूट से जुड़े हुए हैं कि जो रूट भारत को मजबूत करती है और गरीब गुरबों की आवाज़ को बुलंद करती है, समाजवादी पार्टी। और नाम है मुमताज़ अली। मुमताज़ अली अपने पहचान से दूसरों की पहचान को बिल्ड करने का काम आज तक इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में किया है। पार्टी को सींचा ही नहीं है, पार्टी को आज उस लेवल तक पहुंचाया है जिसको आज जानते हैं आज की समाजवादी पार्टी। तो मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं और पूछता हूं कि आपके करियर में कौन से ऐसे मोमेंट थे कि जो लगा कि भारतीय राजनीति का ये पल इतिहास बदल देगा। धन्यवाद। पल तो बहुत सारे आए और वक्त को आना होता है, वक्त को जाना होता है, लेकिन एक पल ऐसा था जिस पल की आप बात कर रहे हैं। एक पल ऐसा था कि हमने देखा भी था, सुना भी था और मैं साथ भी था। 1974 के जेपी आंदोलन जो था, वही एक ऐसी आंदोलन थी जो इस मुल्क को नई आईना दिखाने का काम किया था। बाद मरने के जेपी का हम सब भटक गए, उम्मीदें टूट गई, आसें टूट गई और जो एक बुनियाद रखी थी जेपी ने, वह बुनियाद बिखर गया। अफसोस है कि जेपी नहीं है, लेकिन जेपी की वह संदेश, जेपी का वह पैगाम, जेपी का वह इनकलाब आज भी जिंदा है। और मेरे जैसे एक छोटे वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर का मिशन है, इरादा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि हिंदुस्तान फिर एक बार इनकलाब की तरफ बढ़ गया है, इनकलाब के रास्ते पे चल पड़ा है हिंदुस्तान। और एक इनकलाब आएगा और हिंदुस्तान में जितनी भी नफरतें की खेती हो रही है यह मिट जाएगा। जी, जैसे इन्होंने स्टूडेंट जब थे तब से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में आज की राजनीति कैसी है? आज राजनीति नहीं हो रही है, आज राजनीति सियासत है नहीं। आज मतलब के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से फ़ायदे और नुकसान की सौदा हो रही है, सौदेबाजी हो रही है, सियासतबाजी नहीं हो रही, सौदेबाजी हो रही है। नफ़ा और नुकसान पे हम सियासत कर रहे हैं और नफ़ा नुकसान से हम सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं, सरकारें हटाते हैं। यह नफ़ा और नुकसान की सियासत है। जो सियासत नेहरू ने देखा था, जो सियासत गांधी ने देखा था, जिस सियासत का ख्वाब गांधी और अम्बेडकर का, पटेल का था, लोहिया का था, जयप्रकाश का था, वह सियासत आज नहीं है। वह सियासत अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी था, बलराज मधोक का था, बाला साहब देवरस का था, कुशाभाई ठाकरे का था, गोविंदाचार्य का था। कहाँ गए? न वह संघ है और न वह संगठन है। आज व्यक्ति है, व्यक्तित्व मर गया। जी जी। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी को सींचने में आप जैसे महानुभाव और बड़े से बड़े एक्सपीरियंस लोग और ताकतवर लोग लगे रहे, लेकिन वो पार्टी थोड़ी चीज़ों से चूक जाती है और एक स्टेट में सरकार नहीं बनाती, जिसकी वजह से पार्टी में ऊपर से नीचे तक की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कौतूहल पैदा होता है और पार्टी में टूट फूट या इधर से उधर जाना आना लगा रहता है। तो आज उस पार्टी की, अपनी पार्टी की पोजीशन को कैसे देखते हैं आप इस पूरे राजनीतिक एस्पेक्ट में? यह पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी है, यह पार्टी राजनारायण की पार्टी है, यह जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी, अशोक मेहता की पार्टी है, यह पार्टी आचार्य कृपलानी की पार्टी है, यह पार्टी युवा तुर्क के ज़माने में चंद्रशेखर जी की पार्टी है, यह पार्टी अशोक सेन की पार्टी है, पुरुषोत्तम कौशिक की पार्टी है। और लोहिया ने जिस समाजवाद की कल्पना की थी, जिस समाजवाद का बुनियाद रखा था, यकीनन हम आज उस बुनियाद को कायम नहीं रख पाए हैं। लेकिन याद रखिएगा, समाजवाद इनकलाब से पैदा होता है और समाजवाद का मतलब है कि जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ लड़ना। तो एक बात याद रखेंगे आप कि समाजवाद का पैगाम है कि जुल्म के खेती में इनकलाब का फसल होता है, और वही आज जुल्म की खेती हो रही है। और समाजवाद
इनकलाब पैदा करने में लगा हुआ है। हम समाजवादी पार्टी वर्कर हम घबराए नहीं हैं। हमने सत्ता खोया है, हमने संसदीय चुनाव हारा है, हमने विधायकी हारा, हमने संसदीय चुनाव हारा, हमने नगर निगम का चुनाव हारा, हमने मुखिया और पंचायत का चुनाव हारा है, हमने हिम्मत नहीं हारा है। और हिम्मत नहीं हारे तो लोहिया ने कहा था कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी, और लोहिया की बात को अमर शहीद जगदेव बाबू बिहार की धरती जहानाबाद से पैदा लेते हैं। कुर्था में गोली मारी जाती है और कुर्था की सरजमी से हिंदुस्तान को उन्होंने एक पैगाम दिया था अमर शहीद जगदेव बाबू। वो लोहिया के बातों को पैगाम, चूँकि लोहिया 67 में दुनिया चले गए थे, लेकिन 74 तक अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि इस मुल्क में पहली पीढ़ी जान गंवाएगा, मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी सत्ता पे शासन करेगा। तो अभी ये दूसरी पीढ़ी है, हम लोग ये दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। यकीनन हम लोग आज हर बात पे मुकदमे झेलते हैं, हर बात में जेल। आप अब परिभाषा बदल गई, राजनीति की मैं ले जाता हूँ कि राजनीति की परिभाषा बदल गया है। राजनीति एक व्यक्ति पर टिका हुआ है और उस व्यक्ति का मतलब होता है राष्ट्र, और उस व्यक्ति का मतलब होता है राष्ट्रवाद। जिस तरह मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, क्या हुआ 1732 में फ्रांस का हश्र, क्या हुआ 1990 में सोवियत संघ का जिससे सारी दुनिया डरती थी, क्या हुआ हश्र 1990 में मिखाइल गोर्बाचोव का रूस का बर, क्या हुआ 1622 में निकोलस जार का हश्र, क्या हश्र हुआ जनरल जियाउल हक का पाकिस्तान में, क्या हश्र हुआ नेपाल का, क्या हश्र हुआ लंका का। एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी में निकलता था तो उसकी पॉपुलरिटी इतनी लोकप्रियता थी कि हिटलर एक बार उंगली उठाता था तो आज भारत में जितने लोग एक व्यक्ति के उंगली उठाने से जुड़ता है, इससे 100 गुना ज़्यादा जुड़ जाता था। अब बहुत लोकप्रिय था, हर घर में उसकी तस्वीर ला के पूजा होती थी। लेकिन हश्र कितना बुरा हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि उसको सुसाइड करना पड़ा साइनाइड खा के, उसको और उसके अपने मंत्री जोसेफ गोबल्स के साथ बंकर में। जी, मैं एक नेताजी ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात होती है, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद से आपकी पार्टी को सना हुआ ओतप्रोत मानते हैं। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई ऐसी नहीं कि एक पार्टी ही हो, लेकिन आप ही के पार्टी के नाम को लोग प्रचारित क्यों करते हैं? क्यों ना उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आप जैसे महान नेता, जो देश का नेता है, ये किसी पार्टी से आप ऊपर हैं, जहां तक हम लोग समझते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवारवाद की परिभाषा संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किस तरह से परिभाषित कर, वी डोंट नो, क्या डिफिनेशन है उनका, किस तरह के वो डिफिनेट करते, वी डोंट नो, बट जस्ट आई नो, जो मेरी जानकारी में है, परिवारवाद तब होता जब परिवार के लोग जनता के बीच जाके चुनाव नहीं लड़ते और बिना चुनाव लड़े वह नेता बनते। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी में एक भी, मुलायम सिंह यादव के खानदान में एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो बिना चुनाव लड़े, बिना संघर्ष किए हुए राज सत्ता पाया है। संघर्ष की तो बात होती है, टिकट के बंटवारों में परिवारवाद की बात पार्टियां करती हैं और बहुत सारी चीजों में, उस पे मेरा ध्यान आकर्षित। भाई, जिनके परिवार में उतनी हैसियत वाला, जिसके परिवार में नंगा लुच्चा पैदा लेगा, जिसके परिवार में कायर बुजदिल पैदा लेगा, जिसके परिवार में तिरंगा नहीं छूने वाला, क्रिकेट मैच जीतने पर तिरंगा नहीं छूने वाला पैदा लेगा, जिसके परिवार में अपंग अपाहिज पैदा लेगा, अनपढ़ गवार पैदा लेगा, जिसके परिवार में दंगाई और लुचाई पैदा लेगा, जिसके परिवार में देश को तोड़ने वाला, जोड़ने वाला नहीं तोड़ने वाला पैदा लेगा, उसके परिवार में सत्ता कहाँ से, सत्ता के सुख कहाँ पाएगा? दूसरी बात की हुआ, जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं रखता है। उनके परिवार में जनता के बीच जाने की किसी का हिम्मत नहीं है, उतनी सलाहियत नहीं है, उनकी खासियत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी में परिवार, जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, उस परिवार में बच्चा बच्चा इनकलाबी है, बच्चा बच्चा जनमत के बीच जाता है और जनता के प्रतिनिधित्व करता है, जनता की आवाज़ बनता है, इसलिए जनता उसे चुनकर भेजती है। अब उसका परिभाषा, उसका नामाकरण अगर परिवारवाद है तब बेशक इस परिवार को, बात को मैं स्वागत करता हूँ। समाजवादी स्वयं ही एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है। दूसरी चीज़ कि अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति के अभी वर्तमान परिवेश में युवाओं को, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आज लगभग 90% युवा जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, पूरे देश के युवाओं को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं से कई संदेश देना चाहता हूं, देश के युवाओं को, कि अपनी भविष्य को संवार लो, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा है और हिस्ट्री माफ़ नहीं करेगा। आने वाले पीढ़ी तुम्हें गालियां देंगे, तेरी तस्वीरों पर
तमाचा मारेंगे और तुम्हें गालियां देते हुए तेरा नाम लेना भूल जाएंगे। चूँकि जो राजनीति का परिभाषा है बदला सा नज़र आ रहा है, सत्ता पे बैठे, सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का इरादा बदला सा नज़र आ रहा है। मैं आज के युवाओं को वही जेपी का संदेश देना चाहता हूं कि जेपी का क्या संदेश, युवा बचाओ अपना देश। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा, कितनी लंबी जेल तुम्हारा देख लिया और देखेंगे। जब तक लोहिया बोल रहा है, जुल्मी शासन डोल रहा है, ये नारा हम लोग दिया करते थे। उन्हीं नारों के सहारे हम समाजवादी लोग यहाँ तक आए हैं और हम समाज लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारा देख लिया और देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। डॉक्टर लोहिया बोल रहा है, जुल्मी शासन डोल रहा है, बोलो इनकलाब जिंदाबाद, धन और धरती बट के रहेगी, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। यह नारा था हम लोग का, इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं है। युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि हिंदुस्तान के युवा, तुम बनना है तो चंद्रशेखर बनो, भगत सिंह बनो, अशफाक बनो, राम प्रसाद बिस्मिल बनो, राजगुरु सुखदेव बनो, तुम पीर अली बनो, तुम मीर कासिम बनो, तू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनो, तू बाबू वीर कुंवर सिंह बनो, तुम इस मुल्क के मंगल पांडे बनो, तुम शेख भिखारी बनो, तुम बिरसा मुंडा बनो, तू तिलका माझी बनो, तुम कायर और बुजदियों के दरिया में डूबकर और मरने वाला मत बनो, इन व्यापारियों के इशारे पे चलने वाले लोग मत बनो। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जिनसे बात हुई और जिन्होंने समाजवाद और समाजवाद की परिभाषा को बाखूबी बेबाकी से रखा है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।